आइए वेलेगो की क्रेनियल नर्व्स का डिसेक्शन कर रहे हैं। आपने मेरा वीडियो पहले देख लिया होगा जिसमें हमने इसकी तैयारी के लिए कहा था। तो हमको 5th, 7th, 9th और 10th निकालनी है। तो कैसे करेंगे कि एक फ़िश जो पहले से प्रिजर्व हो हम उसको लेंगे और उसको मिड डोर्सल रीजन से हम इसको काटेंगे और एल शेप में काटेंगे, क्योंकि हमको यहीं से मैक्सिमम नर्व्स निकालनी है। और इसकी कवरिंग को, स्किन को हटा देंगे। स्किन को हटाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन से निकलते हुए हमें नर्व चाहिए और इसमें टोटल 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। हम एक हाफ से नर्व निकाल रहे हैं, दूसरे हाफ को नहीं हम टच कर रहे हैं। तो जो एक हाफ है उसमें हमें 10 क्रेनियल नर्व्स दिखेंगी। पहली जो क्रेनियल नर्व होगी वो ऑल्फैक्टरी होगी और दूसरी ऑप्टिक नर्व होगी। तो जो ऑल्फैक्टरी है वो स्मेल के लिए, जो स्मेल इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाती है, और ये पहली क्रेनियल नर्व है। यहाँ पर हमने इसके आई को लूज कर लिया है ताकि हम यहाँ पर जो फ्रंट एरिया है वहाँ पर हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व के पार्ट को निकाल सकें। 5th और 7th मिलकर के ट्राइजेमिनोफेशियल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे निकाल भी ली है, ये इसके इस पार्ट से निकल रही है। तो देखते हैं कौन सी है ये, कि जो 5th है और 7th है वो मिलकर के बना लेती है ट्राइजेमिनोफेशियल कॉम्प्लेक्स। और वहीं से निकलती हैं 3 ब्रांचेस, सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल और मैंडिबुलर ट्रंक। जो सुप्रा ऑर्बिटल है उससे ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस निकलती है और इंफ्रा ऑर्बिटल से मैक्सिलरिस और बक्केलिस निकलती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, जो आई के ऊपर से निकल रही है वो सुप्रा ऑर्बिटल ट्रंक है, यानी यहाँ से ऑप्थेल्मिक सुपरफिशियलिस हमको ये दिखाई दे रही है। ये स्नाउट की स्किन को और सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल है जो लेटरल लाइन सिस्टम का, उसको सप्लाई करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक है उससे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, 2 नर्व हैं। एक तो मैक्सिलरिस है, मैक्सिलरिस क्या है 5th की है, वो बक्केलिस से मिलकर के आगे चलती है और फिर आगे जा कर के ये सेपरेट हो जाती है और ये बार्बल्स को लेके जाती है, अपर लिप को और मैक्सिलरी, प्री मैक्सिलरी टीथ को ये सप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम और अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये बक्केलिस है वो स्नाउट की स्किन को, और एक ब्रांच जो है वो बार्बल के सेंस ऑर्गन्स को जाता है। यहाँ पर हमको ये दिख रही हैं, जो आगे हैं जो दिख रही है ऑप्टिक नर्व है जो रेटिना को जाती है, लेकिन वो हमें आई बॉल में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इधर जो 3rd है ये क्या है, मैंडिबुलर है। जो मैंडिबुलरिस है वो आगे जा कर के 2 में डिवाइड हो जाती है, और ये मैंडिबुलरिस एक्सटर्ना और मैंडिबुलरिस इंटरना बनाती है। तो ये कहाँ जा रही है, लोअर जॉ को जा रही है। और मैंडिबुलर जो बार्बल है ये, क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ बार्बल पाए जाते हैं और उन बार्बल को भी ये सप्लाई कर रही है। ये मैंडिबुलरिस है लेकिन ये 5th की है। अब हमें मैंडिबुलरिस के जो लोअर जॉ में जा रही है उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, क्योंकि ये माउथ के एंड से ये डिवाइड हो रही है। माउथ का जो पार्ट है, कोना है, वहाँ से निकलती हुई दिखेगी और एकदम ऊपर की तरह लोअर जॉ में, क्योंकि एक मैंडिबुलरी बार्बल को देगी और लोअर जॉ को ये सप्लाई करेगी। तो अभी हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंडिबुलरिस है जो 5th क्रेनियल नर्व का पार्ट है। इसके अलावा इस 5th में से ये मैंडिबुलरिस है, इसके अलावा ये बार्बल को भी जा रही है और आगे लोअर जॉ को जा रही है। और क्लियर होगी। अब हम इसके हायोमैंडिबुलरिस को निकालने की कोशिश करेंगे। जो ट्राइजेमिनो
फेशियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी सुप्रा इन ऑर्बिटल ट्रंक निकाल दिया हमने, फिर हमने इंफ्रा ऑर्बिटल ट्रंक का से मैक्सिलरिस और बक्केलिस निकाल ली, फिर हमने मैंडिबुलरिस भी निकाल ली जो आगे अभी हमने देखा लोअर जॉ में जाती हुई। अब हम देख रहे हैं हायोमैंडिबुलरिस, ये 7th की नर्व है और ये 7th की नर्व होने से इसका ये हायोमैंडिबुलर फोरामेन से निकलती है और इसकी एक ब्रांच यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिख भी रही है जो पतली सी है, वो ओपरकुलम को जाती है। और इसके अलावा 2 ब्रांच और हैं इसमें, एक है जो हायोइड एपरेटस को जाएगी और दूसरी लोअर जॉ को जाएगी। तो लोअर जॉ वाली को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर मैंडिबुलरिस हमने देखी थी एकदम लोअर लिप के किनारे थी, ये थोड़ा अंदर से हटके है। इसमें यहाँ पर ये इसके लोअर जॉ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसी को हम ट्रेस करते जाएं तो हमको ये दिखाई देगी। इसमें मसल बंडल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको ये एक एडिबल फिश है। और यहाँ देखिए ये हाई मैंडिबुलरिस की मैंडिबुलरिस जो ब्रांच है जो लोअर जॉ, लोअर लिप और मैंडिबुलर टीथ को सप्लाई करती है। ये एकदम क्लियर हो गई। ये हायोमैंडिबुलरिस है। अब इस हायोमैंडिबुलरिस को बचाते हुए हम इसके ओपरकुलम को, क्योंकि ये बोनीफिशियस में ओपरकुलम पाया जाता है, इस ओपरकुलम को काट करके अलग कर देंगे ताकि हम गिल्स को एक्सपोज कर सकें। क्योंकि इसके बाद जो हमको नर्व देखनी है वो 9th और 10th है। तो अब 10th को निकालने के लिए हम पहले 10th के, क्योंकि 2 ब्रांच होती हैं, 10th की वेगस होती है 10th नर्व, इसकी 2 हैं, एक लेटरलिस और एक ब्रेंकियोविसरलिस। तो जो लेटरलिस है वो लेटरल लाइन सिस्टम या लेटरल लाइन कैनाल को इनर्वेट करती है और टेल तक जाती है। वेलेगो की खासियत है कि इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा होती है, इसका साइज 2 मीटर तक हो सकता है। तो और कैटफिश क्योंकि बार्बल्स हैं इसलिए इसको कैटफिश भी कहते हैं। यहाँ पर हमको इसका लेटरलिस का ओरिजिन भी अब ये दिखने लगा है। और यहीं से जहाँ से ये लेटरलिस का ओरिजिन है वहीं से क्या होगा, ब्रेंकियोविसरलिस भी दिखेगी, यानी ब्रेंकियलिस जो गिल्स को सप्लाई करती है और विसरलिस जो अंदर जा कर के विसरल ऑर्गन्स को, हार्ट के पेरिकार्डियम को और दूसरे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करती है। यहीं पर हमको दिखेगी ग्लोसोफेरेंजियल, क्योंकि ये जस्ट इससे पहले होती है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसका ओरिजिन सर्च कर रहे हैं। ग्लोसोफेरेंजियल जैसा कि नाम से पता चलता है ये टंग को सप्लाई करती है, ये ऑडिटरी नर्व के पीछे से निकलती है और फर्स्ट गिल स्लिट को जाती है और वहाँ पर उसके मसल्स को, फर्स्ट गिल स्लिट की मसल्स को, ये देखो ये है ग्लोसोफेरेंजियल और यहीं से ये हमको दिखाई दे रही है, ये ब्रेंकियलिस भी दिख रही है और यहाँ पर ये ग्लोसोफेरेंजियल। वेगस है, ये वेगस की ही ब्रांच है। ये थोड़ा हार्ड होता है।
अब यहाँ पे हमको ग्लॉसोफेरेंजियल दिखनी चाहिए। गिल्स की रैकेज को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, जो फर्स्ट गिल को जा रही है गिल स्लिट को, ये ग्लॉसोफेरेंजियल है। जो ब्रेंकियलिस है ये गिल मसल्स को सप्लाई करती हैं और इसकी चार गिल्स होते हैं, इसलिए इसमें 4 ब्रेंकियलिस होंगी और ये दोनों प्री ट्रमेटिक एंड पोस्ट ट्रमेटिक पार्ट में डिवाइड रहती है। दोनों ये डिवीज़न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए, दूसरी गिल में भी इसी तरीके से हम बाकी सारे गिल्स में इनको क्लियर कर लेंगे। ब्रेंकियलिस निकालने के लिए हमको बहुत धैर्य रखना ज़रूरी है। अनावश्यक ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गिल फिलामेंट्स को सबको क्लियर कर देना चाहिए। आई बॉल को जो जा रही है वो ऑप्टिक नर्व फर्स्ट, बाद में आई को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमको ये सारी फिलामेंट हटा करके रैकेज को एकदम क्लीन करके, ताकि इसमें हम ब्लैक पेपर बाद में लगा सकें। एक एक का ओरिजिन हमको सेपरेट करना होगा। सब दिख रही हैं यहाँ पे, इस तरफ से देखते हैं। ये फर्स्ट हो गई, जाती हुई दिख रही हैं। ये फर्स्ट गिल, ये सेकंड गिल, थर्ड और ये फोर्थ, और ये पीछे विसरेलिस है। अब ब्लैक पेपर लगाना है हमको, तो ब्लैक पेपर हम कोई नेगेटिव अगर हो तो उसके भी छोटे छोटे पीस करके लगा सकते हैं, या ब्लैक पेपर के छोटे छोटे पीस कर ले और उन पीस को बड़ी ध्यान से उससे लगाएं। ये ऑप्थेलेमिकस सुपरफिशियलिस हो गई। क्योंकि हमको 5th 7th 9th और 10th निकालनी है। इस प्रकार से हम पूरे हर नर्व के नीचे ब्लैक पेपर लगा सकते हैं, ब्लैक पेपरिंग कर सकते हैं। और ब्लैक पेपरिंग करने से ये डिस्प्ले अच्छा होता है। और अब हम इसके अलावा फ्लैग भी लगा सकते हैं जिसके ऊपर नाम लिखे हुए हों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और करके देखिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पहले वाला वीडियो भी देखें तो अच्छा रहेगा, तो अच्छे से कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।